तो डायरेक्ट एकदम बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं। भाई देख यहाँ पर ना अभी दो तरीके अपने को करने के, या तो हम टर्बो सी के अंदर इसको स्टार्ट करें या डेव सी प्लस प्लस का इस्तेमाल करें। फॉर द टाइम बिंग अभी फिलहाल अपन टर्बो सी पे ही स्टार्ट करते हैं, बिकॉज सिलेबस में कई ज़्यादातर सिलेबस में चाहे वो 11 12 हो या बी एस सी सी एस, बी एस सी आई टी, इन सब में हमेशा वो टर्बो सी। ठीक है, तो चलो डायरेक्टली मैं तेरे को बेसिक से ही स्टार्ट करता हूँ। तो देख सी प्लस प्लस जो है ना, वैसे तो सी आनी चाहिए बोलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं है, क्योंकि सी थोड़ा सी प्रोग्रामिंग, सी प्लस प्लस सी प्रोग्रामिंग से काफ़ी बेटर पड़ता है। तो ये सारे टॉपिक हमें ख़त्म करने हैं। अगर हमने ये ख़त्म कर लिया मतलब तुम्हारा कंप्लीट सी हो गया है। जो बच्चे कंप्यूटर साइंस में होते हैं 11th में, उनको पूरा नहीं रहता, उन्हें ना सिर्फ यहाँ शुरुआत के 4 चैप्टर ही करने होते हैं। 4 भी नहीं दिखाया तो 3, बाकी का जो रहता है वो 12th पे कवर होता है। और जो लोग बी सी आई टी सी एस में, उनको तो पूरा ही कवर करना पड़ेगा हर हाल में। तो चलो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक पे जाते ही तुम देख सकते हो यहाँ पर इतनी फाइल्स है। चलो एक एक करके हम ओपन करते हैं। तो तुम देख सकते हो यहाँ पर स्टार्ट करना शुरू करते हैं। तो जैसे कि देखो यहाँ पर जो कंपाइलर के बारे में बताया, बोले कि कंपाइलर क्या होता है। कंपाइलर वो होता है जो तुम्हारे कोड को, जो भी तू लिखेगा ना, उसको रीड करके मशीन के उसमें कन्वर्ट करेगा। यही होता है कंपाइलर। ठीक है, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हुए डायरेक्टली इस डायग्राम को समझो। देखो जो भी तूने कोड लिखा है उसे हम सोर्स कोड बोलेंगे, जो भी तुमने कोड लिखा है उसे हम सोर्स कोड बोलेंगे। फिर बीच में आएगा एक प्री प्रोसेसर, जो उसको कन्वर्ट करेगा एक्सपांडेड सोर्स कोड में। फिर जवाब आएगा कंपाइलर का। अगर कोई एरर होगा तो गड़बड़ हो जाएगी और वो वापस से चेकिंग करेगा ऑब्जेक्ट कोड लाइब्रेरी वगैरह, और अदरवाइज नहीं है तो ठीक है। लेकिन अगर एरर आया ना तो वापस से सोर्स कोड पे आ जाएंगे, हम एरर दुरुस्त करेंगे। अगर नहीं है एरर तो नीचे जाना है सोर्स कोड लाइब्रेरी, फिर लिंकर से अटैच होकर डायरेक्टली एग्जीक्यूटेबल कोड तैयार हो जाएंगे। एग्जीक्यूटेबल कोड का मतलब होता है EXE फाइल। समझ में आया? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट क्या होता है भाई? बहुत सारे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, यानी कि वो सॉफ्टवेयर जिसमें तुम सी प्लस प्लस को रन करोगे। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विजुअल सी प्लस प्लस, या फिर टर्बो सी, या फिर डेव सी प्लस प्लस। तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम वो यूज कर सकते हो। ठीक है, ओके। फर्स्ट प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ पे इन होना चाहिए वैसे तो। है फर्स्ट प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस। तो यहाँ पे ना हम प्रोग्राम पहले आज अभी फिलहाल हमें टर्बो सी के अंदर करते हैं, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि कैसे करते हैं। ठीक है, बाद में मैं तुमको दूसरे कंपाइलर में भी दिखा दूंगा। हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच। फिलहाल एक काम करते, कुछ भी नहीं लिखते। ठीक है, तो मैं सिर्फ void मेन लिखता हूँ, और ये void भी नहीं लिखता हूँ। चलो एक काम करता हूँ, सिर्फ मेन लिखता हूँ और इतना लिखता हूँ। अब एक ही चीज रहेगी प्रोग्रामिंग में, कंपाइल करो। कंपाइल, एक सेकंड का फोन पिकअप। तो जैसे कि तुम देख सकते हो, देखो यहाँ पे मेन दिया हुआ है। अब ये जो मेन है ना, ये मेन फंक्शन क्या होता है? तो एग्जैक्टली यही तो होता है तुम्हारा एंट्री पॉइंट। अब देखो इसमें कंपाइलेशन और रन यही चलता रहता है। तो जैसे मैं कंपाइल कर रहा हूँ, तो कंपाइल का देखो ऑप्शन यहाँ पर है। जैसे ही मैं इसको हिट एंटर करूंगा तो देखो तुम देख सकते हो वार्निंग दिखा रहा है, एरर 0 है, और मेन एरर होता है। ठीक है, वार्निंग यही है कि भाई फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। प्रोग्रामिंग में फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन कौन है? मेन इज अ फंक्शन। इसको कौन इन्वोक करता है? कंपाइलर। ठीक है, रूल्स के हिसाब से हर फंक्शन कुछ रिटर्न करना चाहिए, तो मैंने इसके आगे वॉइड लिख दिया। वॉइड का एकदम आसान और सरल मतलब होता है कुछ नहीं, मीन्स नथिंग। ठीक है, ये फंक्शन क्या रिटर्न करता है? तो जवाब है कुछ नहीं, यानी ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। ठीक है, अब इसको कंपाइल करो तो देखो 0 0 एरर भी और वार्निंग दोनों चली गई। मैं रन करूंगा तो ये कुछ करेगा ही नहीं। अब देखो मैं क्या चाहता हूँ पता है? आउटपुट में लिख के है वेलकम टू सी प्लस प्लस, तो मैं यहाँ पर सी आउट करता हूँ और लिखता हूँ वेलकम टू सी प्लस प्लस। बेसिकली देखो सी आउट क्या है? सी आउट का मतलब होता है कंसोल आउट। कंसोल आउट का मतलब हमारा जो मॉनिटर है ये सब कंसोल्स में आता है, मॉनिटर कीबोर्ड। और हम क्या बोल रहे हैं कि भाई देखो ये जो अंदर का कंटेंट है ना, इसको कंसोल में डाल दो। इसका मतलब होता है इंसर्शन ऑपरेटर। इसका मतलब क्या होता है? इंसर्शन ऑपरेटर। ये सब पहले से प्री बिल्ट चीज है। ठीक है, ये बोल रहा है कि इसको कहाँ डाल दो? मॉनिटर में। ठीक है, मॉनिटर में डालने बोल रहा है। अब जाहिर सी बात है, जैसे ही मैं इसको कंपाइल करूंगा तो देखो क्या प्रॉब्लम आता है, एक एरर आ गया। कारण सिंपल है, क्योंकि जो कंपाइलर है वो समझ नहीं पा रहा है कि सी आउट है क्या।
तो उसको समझाने के लिए कि सी आउट क्या है, हम क्या करेंगे, ये वाली लाइन हैश इंक्लूड जो कि एक ये डायरेक्टिव है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, इसके अंदर हम आईओ स्ट्रीम लिख देते हैं डॉट एच। अब कंपाइल करो, ठीक है, और अब रन करो, ठीक है। पर ये क्या सीन है, जब मैं रन करता हूँ तो कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। तो इसको दुरुस्त करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको दुरुस्त करने के लिए गेट सी एच लगा दो। पर जैसे ही मैं अब देखो इसको कंपाइल किया, एक एरर आ गया, वो बोलता है कि ये क्या है, उसको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, ये क्या है उस। जब बीच बीच में देखो, जब भी मैं यहाँ पॉज कर रहा हूँ तो ये स्क्रीन छोटी हो रही है, इसको बड़ा करने के लिए ऑल्ट इंटर दबाना होता है, पहले यहाँ पे अंदर ऐसे कहीं क्लिक कर लो, फिर ऑल्ट इंटर दबाओ है। वापस से हम पॉइंट पे आते हैं कि गेट सी एच पे देखो ये एरर आ गया, क्योंकि कंपाइलर को नहीं समझ में आ रहा है कि गेट सी एच क्या है ना। और तो बेसिकली हमें उस पर बताना होगा कि गेट सी एच क्या है। और ये गेट सी एच हमने क्यों लगाया, क्योंकि जब हमने रन किया था आउटपुट आया और तेजी से गायब हो गया, तो उसको ठहरा। तो ऐश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, कोनियो क्या है, कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल, ठीक है। हमने इसे लोड कर लिया, अब उसको उसका मतलब पता चल गया। और ये क्या सीन है, हमें कितनी बार देखो ये वेलकम टू सी प्लस प्लस कितनी बार दोहरा है, यानी कि जब भी मैं रन करूंगा एक और नया आ जाएगा, है ना। तो उसको हमको बताना पड़ेगा कि भाई हमें एक ही आउटपुट चाहिए, तो पुराने को फ्लश कर दो। तो सी एल आर एस सी आर यानी कि क्लियर स्क्रीन। अब मैं इसे रन करता हूँ, तो तुम देख सकते हो कि इस तरह से पुराना वाइप आउट हो जाएगा। और ये हो गया तुम्हारा सबसे पहला प्रोग्राम। तो उम्मीद करते हैं तुम्हें पता चल गया होगा कि क्या चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है। कुछ डाउट है? एक और चीज़ इधर ही डिस्कस करते हैं, कमेंट के बारे में। देख, कमेंट वो पार्ट होता है जिसे कंपाइलर इग्नोर करता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज ए कमेंट। अब ये लाइन जैसे ही मैं कंपाइल करूंगा एरर दे देगा, बिकॉज ये उसके समझ से बाहर है, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके आगे सिर्फ मैं एक डबल स्लैश डाल देता हूँ, तो ये बन गया कमेंट। यानी कि कमेंट इज अ पार्ट विच इज इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर। व्हाट इज द यूज ऑफ कमेंट, कमेंट का इस्तेमाल क्या होता है। तो भाई देख, यहाँ पर जैसे मुझे तुम्हें समझाना है कि इस प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे कैसे लिख सकता हूँ, फर्स्ट सी प्लस प्लस प्रोग्राम, है ना। तो तुमको फट से समझ में आ जाएगा कि अच्छा मैं यहाँ पे बस अंडरस्टैंडिंग कर रहा हूँ, है ना। तो ये सामने वाले को समझाने के लिए होता है। और कमेंट के दो टाइप होते हैं, एक होता है सिंगल लाइन कमेंट, जैसे कि देखो यहाँ पे जैसे इंटर मारोगे नॉर्मल हो गया, तो ये सिंगल लाइन कमेंट है। अगर तुमको मल्टी लाइन कमेंट चाहिए ना, तो उसके लिए तुम्हें यहाँ पे स्लैश स्टार, ठीक है, फिर जहां तक तुम्हें कमेंट देना है वहां पे स्टार स्लैश, यानी अब इसके बीच में तुम जो भी लिखोगे सब कमेंट का हिस्सा रहेगा, सही है ना। तो ये हो गया कमेंट्स, ठीक है। फिर उसके बाद अगर तुम देख सकते हो यहाँ पर उसी चीज़ को एक्सप्लेन किया है, जैसा मैंने तुमको बताया अभी, मैंने तो टर्बो सी के हिसाब से चल रहा था, तो इसलिए हमने सी एल आर एस सी आर ये सब देखा, गेट सी एच देखा, जबकि बाकी का जो कंपाइलर्स है उनमें ये सब चीज़ नहीं होती है, ठीक है। अब कुछ स्केप कैरेक्टर्स के बारे में भी जान लेते हैं, ये स्केप कैरेक्टर्स क्या है। तो देखो, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, हम्म, जैसे मान लेते हैं कि स्केप कैरेक्टर क्या है, ये वेलकम टू सी, अगर मैं इसे रन करूंगा तो देखो आउटपुट क्या आ रहा है, वेलकम टू सी प्लस प्लस। अगर मैंने इसके आगे बैक स्लैश एन डाला, तो देखो क्या आएगा, तुम कुछ नोटिस कर रहे हो, जहां पे मैंने बैक स्लैश एन डाला है वहां से लाइन ब्रेक हो गई, ठीक है। वापिस से नॉर्मल कर देता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे स्लैश टी डाल दूँ, तो जैसे ही रन करूँ एक्स्ट्रा स्पेस आ गया, तो टैब का काम करता है। सो दीज आर कॉल्ड स्केप कैरेक्टर, बिकॉज देखो जो भी चीज डबल कोट्स के बीच में लिखी जाए वो एज इट इज प्रिंट हो जाती है। पर कुछ ऐसे स्पेशल कैरेक्टर्स है, स्केप कैरेक्टर्स, जो कुछ स्पेशल डेफिनेशन देते हैं, याद रखना। इसके बीच में तुम कुछ भी लिख सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है कंपाइलर को, ठीक है।